आत्मवंदन मास्टर्स, मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी, आप सभी का स्वागत है मेडिटेशन सेशन में। और हम जैसा कि रोज कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता की ये बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओके, तो हम पेज नंबर, मेरे बच्चों ने मेरे इसके अंदर का वो जो बुक मार्क होता है वो निकाल लिया है। सो बट हाँ, मुझे याद है कल हम नैनम छिदंती कर रहे थे, तो वंडरफुल, आई रिमेम्बर। सो हम अब पेज नंबर 47 पे हैं भगवत गीता का, ये पार्ट 2 से 2 to 27 श्लोक, 27 श्लोक नंबर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थ अर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। मतलब जातस्य का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जातस्य मतलब जन्म लेने वाले की, ही मतलब निश्चय ही, ध्रुवः तथ्य है, मृत्यु मतलब मृत्यु, ध्रुवम मतलब यह भी तथ्य है, जन्म तो उसका मतलब जन्म है, मृतस्य मतलब मृत प्राणी का, च मतलब भी, तस्मात् का मतलब अतः, अपरिहार्य मतलब जिससे बचा ना जा सके, उसका मतलब अर्थे, सॉरी, ना बचा जा सके, उसका अर्थे मतलब उसका के विषय में, न मतलब नहीं, त्वम मतलब तू, शोचितुम मतलब शोक करने के लिए, अहर्षि मतलब योग्य हो। मतलब जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितु महर्षि। जिसने जन्म लिया है, अब भावार्थ बता रहे हैं सर, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। और सर इसमें भावार्थ इन्होंने लिखा है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ अपरिहार्य का मतलब जिससे बचा ना जा सके, तो हमारे जो भी कर्तव्य है उनको हमें उनका पालन जरूर करना है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे घर से जुड़ी हुई है, संसार से जुड़ी हुई, जो हमारा संसार है, जो हम जिस संसार में रहते हैं उससे जुड़ी हुई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब हमारा घर परिवार, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी एक घर के प्रति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, अपने इस वर्ल्ड के प्रति, अपने इस पृथ्वी के प्रति, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं। और जो भी हमारा हमारा अंदर का यूनिवर्स, हमारे बाहर का यूनिवर्स, उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही वहन करनी है। ये जन्म लिया है तो हमें ही करनी है। मृत्यु तो निश्चित ही है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, लेकिन जो अपने कार्य हैं, जो जिनसे बचा नहीं जा सकता, उन्हें करना ही करना है। उसके लिए हमें कोई भी दुख नहीं करना चाहिए। तो इसका विवरण दिया हुआ है यक्ष प्रश्नों में। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक विषय क्या है? चारों ओर सभी की मृत्यु देखते हुए भी मैं नहीं मरता, मनुष्य ऐसा समझता है। युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब दिया कि यही सबसे आश्चर्यजनक विषय है। तो ये यक्ष प्रश्नों में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक विषय क्या है? चारों ओर सभी की मृत्यु देखते हुए भी मैं नहीं मरता, मनुष्य ऐसा समझता है। युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब दिया कि यही सबसे आश्चर्यजनक विषय है, कि मनुष्य का ये सोचना कि मैंने जन्म ले लिया है और मैं मरूंगा नहीं, मैं मृत्यु को पाऊंगा नहीं। मगर यही सबसे ज्यादा आश्चर्य की अमेज, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि सरप्राइज सुनकर कि मृत्यु तो आनी ही है, जन्म लिया है तो मृत्यु तो है ही। गर्भ शिशु हो या कम उम्र का बच्चा, अकाल मरण प्राप्त करने वालों को ऐसे ही यौवन प्रौढ़ दशा में रहने वाले से लेकर वृद्धत्व में रहने वाले तक भिन्न उम्र के लोगों को हर दिन ढेर सारे लोगों को मरना रोज हम देखते ही रहते हैं, लोगों का मरना रोज ही हम देखते रहते हैं। इन सबको देखते हुए भी हमारे पास मृत्यु न आएगी, ऐसे भ्रम में हम रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर दूसरा दिन, इस बीच में कई लोगों की मृत्यु होती है, कई लोगों की हमें खबरें मिलती हैं और कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसमें ऐसा सोचना, मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं तो जी रहा हूं, मैं ठीक हूं।
इवन फॉर अस, अभी भी हम रह रहे हैं, हमें नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है, और हम इस भ्रम में रहते हैं कि चलो हमें खाना बनाना है, हमें काम करना है, आज स्कूटर पकड़ के यहाँ जानी है, तो आज कार से वहां जाना है, तो आज बस पकड़ के यहाँ जाना है, सो एंड सो थिंग्स। हमें ये पता है कि हम कहीं जा रहे हैं या हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आज वहां जाना है, उसको ये फोन करना है, मुझे आज उससे बात करनी है, उसको उससे पैसा लेना है। मतलब हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्षण हम जीने वाले हैं, लेकिन हमें जो सारे काम है वो हम सब ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अगले क्षण भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे भ्रम में हम रहते हैं। एक माता ने अपने मृत पुत्र का शव लेकर बुद्ध के सामने रखकर जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा कि जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उस घर से कुछ सरसों की बीज लाने से मैं उसे जीवित करूंगा। माता ने बस इतना ही है यह समझकर अभी लाती हूं, ऐसा कहकर चल पड़ी। घूम घूम कर असली सत्य को जान पाई। मेरा जाना ऊपर वाले के हाथों में है। यह स्थूल दृष्टि का सत्य है। ये दृष्टि जो है वो स्थूल है, मतलब मैटर है, ये भी मैटर है, इसको भी नष्ट होना है। ये जो कुछ भी देख रही है ये भी नष्ट होना है, जो दिख रहा है वो भी नष्ट होगा, जो नहीं दिख रहा है वो भी नष्ट होगा। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि में, दिव्य दृष्टि में यह असत्य है। मतलब हम अपनी सूक्ष्म दृष्टि में से अगर देखते हैं, हम जब अपने ध्यान में लीन हो जाते एक्सक्यूज मी, जब अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हमें क्या पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और यही परम सत्य है। मगर ये असत्य है कि शरीर नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो एक औरत ने बुद्ध भगवान के सामने वो मृत शरीर रखा अपने बच्चे का और कहा इसको जीवित कर दो। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, उस घर से सरसों ले आओ जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो घूम घूम कर गई, हर घर में पूछा होगा उसने जाकर, हर घर से मांगा होगा कि क्या आपके घर में मृत्यु हुई थी, या कोई गया है आपके घर से, चला गया कि। तो तब उसको पता चला कि जो ये मृत्यु है वो तो परम सत्य है, ये तो आना ही है। किसी ने जीवन जिया है, कोई जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तब उसको समझ में आता है कि मेरा जाना भी ऊपर वालों के हाथ में है, मतलब मेरा जाना भी निश्चित है। यह स्थूल दृष्टि का सत्य है। तो मतलब हमारी मैटर बॉडी, हमारी जो फिजिकल आईज है, भौतिक शरीर की जो आंखें हैं, ये उसका सत्य है कि देख रही हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि में ये असत्य है, मतलब कि जीवन जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हमें लगता है कि शरीर खत्म मतलब हमारे जीवन खत्म, मगर आत्मा का जीवन तो चलता रहता है, वो ये बता रहे हैं। सो यहीं पर हम विराम देंगे। आज 49 पेज नंबर है, और मैं एक पेन लगा देती हूँ, तो देखते हैं आज क्या होता है, मेरे बच्चे क्या करते हैं। बट एनी हाउ, सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आनंद आया ये वाला पाठ पढ़ के आज। तो हम सब अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, और अपनी आत्मा से मिलना है, तो अपने सांसों के साथ एक होकर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। ना हमें कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। और जो भी विचार आते हैं, विचार तो आएंगे बुलबुलों के भांति, पानी हमारे अंदर का गर्म होगा तो बुलबुले तो उठेंगे ही विचारों की। और जब ये बुलबुले उठेंगे तो हमें क्या करना है, अपनी सांसों पे आ जाना है। जब अपनी सांसों पे आ जाएंगे बार बार, तो हमें तब एहसास होगा कि हम सही जा रहे हैं ध्यान में। तो धीरे धीरे आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के। जो भी ध्यानी बैठे हैं वंडरफुल, जो नहीं बैठे प्लीज बैठ जाए, और पूरी तरह रिलैक्स होके आराम से बैठे। और अपने हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। जिनको पिरामिड्स लगा के बैठने हैं, आप इस प्रकार पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं। जैसे ये पिरामिड है तो ऐसे करके आप बैठ सकते हैं पिरामिड लगा के। साथ ही साथ आप जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, वो चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, टेक कर बैठ जाए आराम से। और बस सर नहीं टिकाना है, पीठ अपनी टिका सकते हैं, अपने पीछे तकिया रख सकते हैं, जिसको जैसा ठीक लगे कर लें। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि आपको शायद टेक की भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आपके अंदर क्या काम करती है आपको पता चलेगा। और तब हमको लगेगा कि हम कितने स्ट्रांग हो गए हैं अंदर से, हमारे ऑर्गन स्ट्रांग हो गए। तो ये होगा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, अपने आप ही लगेगा
मुझे आज टेक के नहीं बैठना, मुझे आगे बैठना है, ऐसा लगेगा आपको। तो सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा, एकदम टाइट नहीं करना है, आराम से सीधे करके बैठे। अगर बीच में आपकी शरीर थोड़ा सा मुड़ता है, सामने झुकता है, यहाँ जाता है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। शुरू के कुछ मिनट हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। मैं जानबूझ के कराती हूँ आप सबको, कि आप लोग अपने शरीर को भी वो ऑक्सीजन प्राप्त हो। कई बार हम इंटेंशनली तो सांस ले लेते हैं, अनइंटेंशनली हमें पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। और इंटेंशनली हम जब सांसें भेजते हैं अपने शरीर के हर भाग में, तो शरीर को भी हर उस भाग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है जहां पे नहीं जाती है। सो चलिए, पूरा ध्यान अब हम अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। भीतर आती हुई श्वासों को महसूस करना है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपने सांसों के बारे में सोचेंगे, हमारी सांस किस प्रकार आ रही है, जहाँ पर हम ध्यान अपना लेकर जाते हैं वहां पर हमारी एनर्जी फ्लो होती है। जब हम ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे, हमारी एनर्जी फ्लो भी सांसों में होगी, हमारे पूरे शरीर में जाएगी। शुरू के कुछ मिनट हम अपने शरीर को महसूस करते हुए सांसें भेजेंगे। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन के चारों भागों में, पांचों भागों में हम भेजेंगे। सामने का भाग, पीछे का भाग, लेफ्ट और राइट भाग, और सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भाग, इन सब भागों में अपने सांसों को नासिका से भेजते जाए। एक एक करके एक एक भाग पर ध्यान दें। ये सामने वाले भाग पर, माथे के ऊपर, सांसों को अपने भीतर लेकर जाए और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अब हम अपनी सांसों को अपने सर के लेफ्ट और राइट भाग, पहले हम अपने लेफ्ट भाग में सांसें भेजें, सर के ये दायां भाग और बायां भाग अपने सर पर महसूस करेंगे एक एक करके। अपने बाएं भाग में सांसें भेजें और महसूस करें कि हम अपने लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, हमारी स्ट्रेंथ और करेज को मजबूत कर रहे हैं सांसों के साथ। अब अपनी सीधे यानी कि दाएं भाग में सर के, उनमें सांसें भेजें नासिका से। महसूस करें प्यार, शांति, एकता, करुणा, हमारे इमोशंस को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सांसों के साथ। और सर के पीछे का भाग, इनमें अपने सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारे सर के पीछे का भाग, ये छोटा दिमाग भी कहा जाता है, इसे हम सेरेबेलम भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर के हाथ और पांव के मोटर स्किल्स को गवर्न करता है, हमारे कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स को गवर्न करता है। हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है ये भाग, ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है। ये सांसों को भेजें। आराम से सांसों को बाहर छोड़ें।
अब हमारे सहस्त्रार के भीतर अंदरूनी तरफ बिल्कुल बीचों बीच हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में सांसें भेजे। ये भाग हमारे आंखों के पीछे होता है, अंदर की तरफ। महसूस करें भीतर आती हुई सांस हमारे बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच पहुंच रही है। अपने पूरे चेहरे पर ध्यान लेकर जाएं। अपनी आंख, नाक, आपकी नासिका, आपके साइनसेस, आपका पूरा चेहरा, आपके गाल, गालों की हड्डियां, उनमें सांसों को भेजें। महसूस करें हर एक सांस आपकी आंखों में पहुंच रही है। आपकी आंखों को ठंडा महसूस हो रहा है सांसों के द्वारा। अब अपनी हर सांस को हम अपने कानों में महसूस करें हमारे कान साफ हो रहे हैं सांसों के द्वारा। हमारे जबड़े, दांत और जिह्वा पर ध्यान लेकर जाएं। अपने अपने दांतों के अंदर जिह्वा में सांसों को महसूस करें। अपने गर्दन, गले की मांसपेशियों पर ध्यान ले जाएं। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। सांसों को अपने गले के भीतर, अपने फूड पाइप में, अपनी आवाज में, अपने थायराइड ग्लैंड में महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल अंदरूनी भाग जो खोखला होता है, ऐसा प्रतीत होता है, उसमें सांसें भेजें। महसूस करें आपके टेल बोन से आप सांसें ले रहे हैं, जो ऊपर तक गर्दन तक पहुंच रही है और आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं सांसें टेल बोन से। अब अपनी हर सांस को अपने 33 वर्टिब्रेज जो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं, तो पूरे शरीर में वर्टिब्रेज जाते हैं, उनको महसूस करें और हर वर्टिब्रेज में सांसों को महसूस करते हुए पूरे शरीर में सांसों का संचार होता हुआ महसूस करें। अपनी पीठ, आपकी कमर, आपके कंधों को ढीला करें धीरे धीरे। जहां पर भी टाइटनेस हो, जकड़न हो, आप टाइट करके बैठे हो, ढीला कर लें, रिलैक्स करें। अपने हाथों को, कोहनियों को, हथेलियों को, उंगलियों को महसूस करें। आपकी उंगलियों तक ये सांसें पहुंच रही हैं। अपने छाती में आपके हृदय को और फेफड़ों को महसूस करेंगे। खुलकर सांस लें, महसूस करें हर एक सांस आपके हृदय के चारों भागों में पहुंच रही है, रक्त से मिलकर पूरे शरीर में
आर्टरीज के द्वारा इस रक्त का संचार हो रहा है। अब अपनी हर सांस को हम अपने फेफड़ों में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमें खुलकर सांस लेने को कह रही हैं। अपने फेफड़ों को पूरी तरह सांसों के साथ फुल कैपेसिटी में भरें और आराम से सांसों को धीरे धीरे करके छोड़ दें। ये प्रक्रिया 5 से 6 बार करें अपने लंग्स के साथ। पहली बार हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, ऐसा लगेगा कि आप सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन आप कोशिश करें, फिर भी कोशिश करें। आराम से पूरा ध्यान फेफड़ों पर और अपनी सांसों को महसूस करें लंग्स के अंदर आते हुए। अब अपनी हर सांस को धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं। अब अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, हमारे पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, हमारी किडनी और उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में अपने सांसों को भरता हुआ महसूस करें। महसूस करें हम सांस ले रहे हैं और हमारा पेट फूल रहा है सांसों से। जब सांस छोड़े तो पेट को अंदर करते हुए सांस को बाहर छोड़े। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ें। पेट को फुलाकर सांस लें फिर से और आराम से सांस बाहर छोड़े पेट को अंदर करते हुए। महसूस करें ये सांसें अब हमारी जनन इंद्रियों में जा रही हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में। जो भी ब्लॉकेजेस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में है या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी ग्रोथ जो सही नहीं हो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए, उस ग्रोथ को आप मन की शक्ति से कंट्रैक्ट करते जाएं, कम करते जाएं। महसूस करें, आप इमेजिन करें कि जो भी तकलीफें हैं वो कम होती जा रही हैं। आप सांसों के द्वारा अपनी हर तकलीफ को बाहर रिलीज कर रहे हैं और प्रकाश की ऊर्जा में बदल रहे हैं। इनके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, हर तकलीफ को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए हर तकलीफ को प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं और महसूस करें ब्रह्मांड की शक्ति अपने साथ ये प्राण शक्ति की शक्तियों को हमारे भीतर ला रही है। गोल्डन प्रकाश के रूप में हमें हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स में ये गोल्डन प्रकाश भर रहा है। हर सांस के साथ ये प्रकाश को अपने भीतर आता हुआ महसूस करते जाएं। अब हम अपने बॉटम पार्ट्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को महसूस करेंगे और उसके आसपास के ऑर्गन, रेक्टम, एनस, सभी सही तरीके से, सही रूप से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। महसूस करें। अब अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। हमारी कमर, हिप्स, हिप बोन्स, हमारी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, उनमें सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। हमारे घुटनों को महसूस करेंगे, भीतर आती हुई सांसों को
अपने भीतर आता हुआ महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। हम अपनी सांसों को अपने घुटनों में, घुटनों की जॉइंट्स में और पिंडलियों में, पिंडलियों की हड्डियों में, हमारे टखने यानी कि एंकल्स, हमारी एड़ियां यानी कि हील्स, इनमें सांसें भेजें। हर भाग सुचारू रूप से चल रहा है, कार्य कर रहा है, महसूस करें। अपने पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों में महसूस करें भीतर आती हुई सांसों को और रिलैक्स करते जाएं। अब अपने आप को एक वृक्ष के रूप में महसूस करें। महसूस करें आपके पाँव की उंगलियां इस वृक्ष की जड़ें हैं जो मदर अर्थ में यानी कि पृथ्वी माता में प्रवेश करने के लिए रेडी है। ये वृक्ष स्टेबल होना चाहता है, ये वृक्ष सीधा खड़ा रहना चाहता है, पूरी तरह बैलेंस रहना चाहता है। इस वृक्ष की जड़ों को मदर अर्थ में स्थापित करें। मदर अर्थ में इन जड़ों को जाता हुआ महसूस करें। मदर अर्थ को प्रणाम करें। अपने आप को ग्राउंड करेंगे हम। महसूस करें हमारी जड़ें चारों तरफ फैल रही हैं, पाँव की उंगलियां पकड़ बना रही है मदर अर्थ की इस प्यारी मिट्टी में। अब अपनी सांसों को हम महसूस करते हुए अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करना महसूस करेंगे। अपनी हर एक सांस हमारे सांसों के साथ हमारे इस पेड़ रूपी, धड़ रूपी वृक्ष में जा रही है, स्टेम में जा रही है और पाँव की उंगलियां जो जड़ों के रूप में है उनमें जाकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। ये सांसें, सांसों के साथ आती हुई प्राण शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ रही है और पूरी तरह जड़ों में नीचे मदर अर्थ तक ये ब्रह्मांडीय शक्तियां जा रही हैं। महसूस करें थोड़ी देर के लिए। मदर अर्थ को भी हम ऊर्जा भेजेंगे। अब पूरी तरह रिलैक्स होकर महसूस करें कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो चुके हैं, पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। अब हम अपनी सांसों को, अपनी प्राण शक्तियों को मदर अर्थ में ना भेजते हुए अपने शरीर में ही रहने देंगे और पूरा ध्यान सांसों में लगाएंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे। अपने भीतर जिन किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, द्वेष हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, आप याद करें कि क्या हमने कभी किसी को अपशब्द कहे हैं, क्या हमने कभी किसी को बुरा कहा है, क्या कभी हमने किसी के साथ बुरा किया है, बुरा बर्ताव किया है। आज उन सब बातों को याद करते हुए अपने आप को गिल्ट में ना रखते हुए अपने आप को माफ करेंगे। जो भी हमारे द्वारा गलतियां हुई है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा देते हैं अपने आप को, अपने आप को क्षमा देते हुए धन्यवाद करेंगे अपने आप को, अपने आप को प्यार देंगे। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ या करता हूँ।
मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और आगे से मैं किसी भी तरह से किसी को भी अपशब्द ना कहूंगी ना कहूंगा। किसी के साथ ना बुरा करूंगी ना बुरा करूंगा। मेरे द्वारा किसी के साथ भी अगर बुरा हुआ हो किसी भी जन्म में, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मुझे माफ करें, मेरी सहायता करें मुझे माफ करके। मुझे ज्ञात हुआ अपनी गलतियों का, आगे कभी भी इस प्रकार की कोई भी दोबारा गलती नहीं हुई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे क्षमा कर रहे हैं। और इसी प्रकार किसी और के द्वारा अगर गलतियां हुई हैं उनको आप माफ करें। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। किसी ने भी अगर मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है किसी भी जन्म में, मेरे साथ किसी ने किसी भी प्रकार की मुझे कोई हानि पहुंचाई हो, कुछ बुरी बातें कही हो, कष्ट पहुंचाया हो, नष्ट की हुई हो चीजें, मैं सबको माफ करता हूँ। सबको धन्यवाद कि आपके द्वारा मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे समझ में आया कि मुझे आगे चलकर क्या नहीं सहन करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ और अपने आप को प्यार भेजता हूँ, दूसरों को भी प्यार भेजता हूँ। सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबकी उन्नति में हम सहायक हो, सबको अप्रिशिएट करें, सबको ग्रैटिट्यूड दें। अपने अंदर से जो भी जलन भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे अरिषद वर्ग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, मात्सर्य, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और सबको माफ करते हुए अवेयर रहेंगे कि हम अपनी पूरी दिनचर्या में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको रिलीज करते हैं। अपने आप को माफ करें, सबको प्यार भेजें। अब महसूस करें हमारे हृदय से सबके लिए प्यार निकल रहा है। सबसे पहले अपने आप को प्यार करें। मैं प्यार हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मेरा पूरा शरीर प्यार से भर चुका है। मैं प्यार हूँ और मेरा प्यार मैं सबको भेजता हूँ। मेरे सृष्टि में जो भी मेरे रिलेशंस हैं, जो भी मेरे जीवन से जो भी रिश्ते जुड़े हुए, चाहे वो मेरे घर परिवार के हो, रिश्तेदारों के हो, काम से जुड़े हो, जो भी कार्य करते हैं, जो भी लेना देना हो, जो भी रिश्ते हो, उन सबको मैं प्यार करती हूँ। छोटे को, बड़े को, बुजुर्गों को, हर प्राणियों को, जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, खनिजों को, सबको मेरा प्यार, मेरे पूरे घर को प्यार, मेरे घर के हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग को प्यार, आप सबको प्यार। महसूस करें सबको प्यार पहुंच रहा है, सबको प्यार दे रहे हैं। तो अपनी हर सांस को महसूस करते हुए सांसों की गहराइयों में गोते लगाइए। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपनी निर्मल कोमल सांसों को भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करें।
अपनी हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी हर सांस को अपने भीतर आता हुआ और जाता हुआ महसूस करना है, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। कोई विचार अगर आ भी जाए, कोई बात नहीं, अपनी वापस सांसों पर आ जाए। अवेयर रहे कि हम सांसें ले रहे हैं। ध्यान करते करते कोशिश करें जागृत रहें, निद्रा में ना जाएं।
अपनी हर सांस को अपने भीतर महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारे भीतर, हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारों से अतः प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, क्योंकि हम विचार शून्य हैं। हमारे विचारों को हम अपने सांसों के साथ दूर कर रहे हैं। पूरा ध्यान हम सांसों पे लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे विचार कम होते जा रहे हैं। विचार कम होने के साथ साथ हमारे भीतर हमारी नाड़ियों का शोधन होता है, प्रक्षालन होता है। हमारे नाड़ियां 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती हुई ये प्राण शक्ति हमारे कर्मों को दूर करती है, कर्मों को काटती है। ध्यान में हम तब तक नहीं आ सकते जब तक हम 80% कर्म नहीं काटते। जब हम 80% कर्म काटते हैं तब जाकर हम ध्यान में आ पाते हैं। तो हम सब इतने खुशकिस्मत हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। 20% कर्म अपने ध्यान की अग्नि से हम जलाकर दूर कर सकते हैं। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो क्षमा मांगने पर दूर होते हैं। धीरे धीरे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए, उन पर कार्य करते हुए पास्ट एनर्जी से हम दूर हो जाते हैं। अपने भूतकाल से जुड़ी हुई जो भी कर्म हमने किए हैं, इस जन्म के पास्ट में हो या पिछले कई जन्मों के पास्ट में, जो भी कार्यों से कर्म बने हैं, उन कार्यों को ध्यान में लाकर उनके लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा दें, क्षमा पाएं, सबको माफ कर दें, फॉरगिव कर दें, सबको प्यार भेजें। और जो भी ऊर्जाएं हैं जो आज तक आपके साथ आपके जीवन में बाधा डाल रही हैं, उन सबको अपने चारों तरफ से कॉर्ड्स के रूप में हमसे जुड़ी होती हैं, सारे कॉर्ड्स को कट कर दें। अपने छाती के सामने से, पेट के सामने से, अपने पीठ के पीछे से, अपने सर के ऊपर से, कंधों के आजू बाजू से, दोनों तरफ और पाँव के नीचे से महसूस करें हम चारों तरफ से कॉर्ड कटिंग कर चुके हैं। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांसें हमें ऊर्जा और शक्तियों से भर रही हैं, सुनहरे प्रकाश से भर रही हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति से भर रही हैं। महसूस करें अपने आप को एक होता हुआ इस पूरे सृष्टि के साथ।
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में और गहराई में उतरने लगते हैं, ध्यान से, ध्यान के रोजाना अभ्यास से हमारी मेधा, यानी कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारी विजडम प्रखर होती है। हम अपने उठ रहे सवालों को खुद ही उत्तर हमें मिलने लगते हैं। अपने सांसों के साथ एक होकर, अपने ध्यान में लीन होकर हमारी चेतना का विकास होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम धीरे धीरे चेतना का स्तर जब बढ़ने लगता है, तब हम हमारे इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, एनलाइटेड मास्टर्स हैं, एनलाइटेड बीइंग्स हैं, उन सब से हम कनेक्शन बना सकते हैं। उन सब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी चेतना का विस्तार होते हुए हमें चीजें समझ में आने लगती हैं जो पहले नहीं आती थी। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका ध्यान के द्वारा आपके विचारों को आप समझ पाएंगे और बुरे विचारों को दूर करते हुए सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होगा आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है बिना कारण के नहीं घट रहा है। इस ब्रह्मांड में एक भी चीज, एक भी पत्ता बिना कारण के नहीं हिलता। आपके साथ सिंक्रोनाइज्ड चीजें होने लगेंगी। नई नई चीजें जो भी आपको मन में, दिमाग में आती है, विचारों में आती है, सब चीज मैनिफेस्ट होगी। अपने आप ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अपने आप ही लोग आकर आपसे ध्यान पूछेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। पवन पुत्र ब्रह्मवान बन जाए। अपनी हर सांस को महसूस करें।
अपनी सांसों के साथ अपनी भीतर की दुनिया में प्रवेश करें। हर एक सांस हमारे शरीर के गहराइयों में उतरते हुए हमें आत्मा तक पहुंचाती है, आत्मा की परम स्थिति पर लेकर जाती है, परम आनंद की अनुभूति कराती है। अपने विचारों को दूर करते हुए सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हुए उस परम आनंद की अनुभूति करिए। ये परम आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आप पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। हर एक सांस को एहसास करें, महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करें।
लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। जागरूक होकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने भीतर प्राण शक्ति के रूप में अंदर आते हुए आपके शरीर के सर से लेकर पांव के सभी भागों में ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, ये ऊर्जा हमारे शरीर की हर कण कण में महसूस होती है। हमारे शरीर का हर कण, हर सेल के अंदर का न्यूक्लियस, उनके अंदर के क्रोमोसोम्स, टेलोमियर्स, डीएनए तक, जीन्स तक इसकी ऊर्जा ग्रहण की जाती है। प्रकाश ग्रहण किया जाता है। अपने अंदर आता हुआ ये प्रकाश, ये ज्ञान, ये शक्ति, ये ऊर्जाएं, ये सांसें हमारा हर एक सेल महसूस कर रहा है, एहसास कर रहा है, खुशी से नाच रहा है। इस खुशी का एहसास अपने हर सेल में महसूस करें। अपनी हर मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में, हर एक सेल में ये सांसें, ऊर्जाएं, शक्तियां जा रही हैं, प्रकाश जा रहा है। अपने आप को कांतिमय होता हुआ महसूस करें, कांति से भरता हुआ महसूस करें। धन्यवाद दें इस ऊर्जा का, धन्यवाद दें इस ब्रह्मांड का, धन्यवाद दें इस पृथ्वी का। हर किसी चीज का धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें, अहोभाव रखें। अपने अंदर प्यार को भरे रहें, प्यार महसूस करें। जब हमारी प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे भीतर हमें लबालब भर देती हैं, तब हम दूसरों को क्षमा आसानी से कर पाते हैं, दूसरों की बातों को बुरा नहीं लगाते, लेट गो कर देते हैं। अपने अंदर प्यार को महसूस करते हैं, दूसरों को भी प्यार देते हैं। हर कार्य आसान हो जाते हैं। जो भी चैलेंज, जो भी तकलीफें आती हैं, उन्हें चैलेंज के रूप में लेकर उनको दूर करने की शक्ति आपके पास आ जाती है। सोचने समझने की शक्ति, चेतना का विस्तार होता है, स्वस्थता महसूस होती है। हर ऑर्गन में ऊर्जा जब मिल रही होती है, तब हर ऑर्गन हमारा स्वस्थता महसूस करता है, स्वस्थ हो जाता है। हमारे अंदर शांति विराजमान होती है, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज बहने लगती हैं, हमारे इमोशंस को हम समझने लगते हैं, अवेयर रहते हैं। अपने जीवन से जुड़े हुए हर रिश्तों को हम निभा पाते हैं, मध्य मार्ग में जी पाते हैं। जीवन जीने की एक अलग ही प्यास जाग जाती है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ लोग हमारे साथ दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन बढ़ रही है, हमारी चेतना बढ़ रही है। धीरे धीरे उन सारे लोगों को हम दूर करता हुआ महसूस कर रहे होते हैं, डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे होते हैं। चाहे हम दूर करें ना करें, कुछ चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। धीरे धीरे उन सारे लोगों से हम जुड़ते चले जाते हैं जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच करती है, जिनकी चेतना हमसे मैच करती है। जिस तरह से हम होते हैं, उस तरह के लोग हमें मिलते हैं। और धीरे धीरे आप हर एक पायदान पार करते हुए, धीरे धीरे ध्यान से आपका शरीर कांतिमय होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, चेतना के स्तरों को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। हमारे आत्मा की प्रगति होती है, आध्यात्मिक रास्तों की प्रगति होती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें इसका
सीक्रेट पता चल ही गया है, तो अब अपने जीवन से क्या घबराना। दुख और सुख तो क्षण भंगुर है, आते हैं चले जाएंगे। आत्मा है जो अजर है, अमर है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शरीर आज जन्मा है, कल उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्यों घबराना, क्योंकि आत्मा है जो निरंतर चलती रहती है। यही आत्मा है जो हमारे भीतर है। अपनी इसी आत्मा को महसूस करना है। अपने जीवन में जितने भी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सब का धन्यवाद। बुरे एक्सपीरियंसेस को, उनको धन्यवाद दें, उन लोगों को धन्यवाद दें। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनका धन्यवाद देते हुए महसूस करें कि अगर वो एक्सपीरियंस ना होंगे तो आपको आगे जो होने वाला है उसका पता ही नहीं चलता। अपने शरीर का धन्यवाद दें, अपने साथ में जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद दें, अपने शरीर के भागों का धन्यवाद दें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ को महसूस करें, गर्दन को महसूस करें। अपनी पीठ, रीढ़ की हड्डी, सर और गर्दन को सीधा करेंगे। कुछ सेकंड और मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें, पांव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें। जब भी आप अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाए, धीरे धीरे अपने शरीर के रीढ़ की हड्डी को, कमर को, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें। अपने सर से लेकर पांव तक शरीर के सभी भागों को महसूस करेंगे। अब अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें 5 सेकंड के लिए रब करेंगे जब भी आप रेडी हो, और अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जिन भी ध्यानियों को अपने घुटनों पर अगर दर्द होता है या जहां कहीं पे भी दर्द होता है, अपने हाथों को वहां पे भी रख लें कुछ मिनटों के लिए, और अपने पूरे ध्यान को धन्यवाद दें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों का, गुरु मंडली का, असेंडेड मास्टर्स का, कीपर्स ऑफ द लाइट का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा ध्यान के सेशन में। तो मास्टर्स, जब भी आप सब रेडी हो तो अपने पास अगर आपने पानी रखा है तो चलिए हम पानी चार्ज करेंगे। तो अपने पास एक ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल जो भी हो, उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें अपने पानी की रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखें और इंटेंशन डालेंगे। मेरे साथ आप लोग बोलते रह सकते हैं। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग, बड़े छोटे बुजुर्ग, हर इंसान स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, संपन्न रहता है, प्यार से भरा रहता है, आदर सम्मान से भरा रहता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रगण में प्यार है, सौहार्द है,
हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को सही रास्ते पर लेके जाते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सारे हर कार्य मेरे पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी कार्यों को एक्नॉलेज अप्रिशिएट किया जाता है, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, मेरे सारे साथ में काम करने के व्यक्ति सब मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। मैं कोई भी कार्य करती हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, मैं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ, अपने जीवन की उन्नति, अपने आध्यात्मिक पथ की उन्नति, अपने ज्ञान से जुड़े हुए अपने मेधा की उन्नति, चेतना की उन्नति, चेतना के स्तर की उन्नति। सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जहां पर भी मैं जाती हूँ मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। मैं ज्ञान और प्रकाश के साथ, ध्यान के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मैं सबको ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के बारे में बता रही हूँ, सबको जोड़ रही हूँ। हम सब ध्यान और ज्ञान और प्रकाश सबको दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप ये पानी ग्रहण करें, पी लें, शेयर कर लें। सो माय डियर मास्टर्स, हम सब अब कुछ दिनों में 41 डे प्रोग्राम करेंगे। 25 अक्टूबर से इस 41 डे प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे सनम्र निवेदन है कि आप सब लोग जुड़े, संकल्प लें कि आप वो 41 डे पूरा करेंगे, और समय हम उचित समय पे ही करेंगे उसको, जिससे सब लोग जुड़ सके, जहां पर ऐसा प्रतीत हो कि सभी मेरे लिए भी इजी हो, ऐसा नहीं कि केवल आपके, सभी के लिए। तो कोशिश करूंगी मैं। हो सकता है कि कुछ कई टाइम किसी को सही नहीं लगे, लेकिन उस चीज का बुरा ना मानते हुए आप ये एहसास रखेंगे कि जो सबके भले के लिए हो वो ही कर रही हूँ मैं, जो मेरे लेवल पर मैं कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। आप भी कोशिश करिएगा जुड़ने की, कोशिश करना है आपको। बाकी नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, आप संकल्प लें कि हाँ हम जुड़ रहे हैं, जो भी टाइम डाला गया है उस समय पे हम जुड़ेंगे 41 डे प्रोग्राम करने के लिए। अपने काम, घर परिवार से जुड़े हुए जो भी काम है उससे पहले कर ले कि आपके कार्यों के लिए आप 2 घंटा निकाल सकते हैं। दिन भर का 2 घंटा आपको मिलना जरूर है और होना ही चाहिए। दिन भर सबके लिए कार्य करते हैं, 2 घंटा क्या हम अपने लिए नहीं ले सकते? तो संकल्प लेना है और इंटेंशन डालना है कि हम 41 डे प्रोग्राम, जिनको भी करने का मन है और वो सोच रहे कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा, हमें अच्छा सोचना है। विचारों को, जो मैं अभी तक बता रही हूँ आपको, कि अपने विचारों को सही रखना है। जब हम अपने विचारों को सही रखेंगे और हम सकारात्मक सोच के साथ साथ हम मिराकुलस सोच, मतलब चमत्कारिक सोच रखेंगे कि हाँ अरे हम जरूर अटेंड कर पाएंगे, कर पाएंगे कि हम कर रहे हैं, ये सोचना है, तो ऑटोमेटिकली वो होगा। तो जब अगर हम पहले ही मे बी, किंतु, परंतु, कैसा होगा, मेरा तो खाने बनाने का टाइम है, हस्बैंड ऐसा बोलते हैं, बच्चे ऐसा आ जाते हैं, 2 घंटे के लिए क्या घर नहीं संभाल सकते? सिर्फ 2 ही घंटा तो है, राइट? 2 घंटे में दुनिया इधर की तितर बितर नहीं हो जाएगी, 2 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। तो 2 घंटा दिन भर अपना कार्य पूरा करें, जो भी कार्य है मैनेज करना सीखे, स्केड्यूल करें, जो भी कार्य है अपने आप होगा। ठीक है? तो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वही टाइम रखूं जो मुझे ठीक लगता है। सो एनी हाउ मास्टर, अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर उसको क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, हैंड रेस करें। सॉरी मुझे बहुत हंसी आ रही है। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगी, कि तभी तो मैं ध्यान दे पाऊंगी, तभी तो पढ़ा पाऊंगी। आप सबको अच्छे जुड़ना है।
हंसो और हंसवाते रहो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू आशा जी। मैं सबको म्यूट करती हूँ, आप कैसे अनम्यूट कर लेते हो मुझे पता नहीं चलता। इनर कनेक्शन। ये ना ग्रैटिट्यूड का असर है, देखिए मास्टर्स, इसलिए मैं जब आप लोग को समझाती हूँ ना कि जो ग्रैटिट्यूड देता है ये बहुत ग्रैटिट्यूड देती है, तो इसलिए आपको सबको इनसे सीखना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड, हर चीज का ग्रैटिट्यूड दो। सर पे छोटी सी क्षति क्यों ना हो उसका ग्रैटिट्यूड दो, थोड़ा सा तो कुछ मिले आपको उसका ग्रैटिट्यूड दो। वंडरफुल ग्रेटिट्यूड आशा। करके मैं बंद करती हूँ। ग्रेटिट्यूड, अरे नहीं नहीं, ग्रेटिट्यूड, ऐसा कुछ ग्रेटिट्यूड। नहीं है। तो वंडरफुल, थैंक यू आशा जी। बट यस मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बड़े दिनों बाद सब लोग जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े थे आज, धीरे धीरे सब 9 बजने लग रहा है ना, तो सब भाग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, सब सुन लेंगे बाद में। हाँ बताइए। सो यस हर्षिदा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ, आप सुबह का तो नहीं रखोगे ना 41 का? जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो रखूंगी, मैं अभी पता है। नहीं तो इनर जर्नी शुरू हो रहा नहीं है नहीं, सुबह नहीं रखेंगे, सुबह क्योंकि मैं भी अटेंड कर रही हूँ, तो हाँ, बेसिकली जो मैं आप सबको समझाती हूँ ना कि ग्रुप एनर्जीज करना है, ग्रुप एनर्जीज लेना है, तो वो सही में बहुत जरूरी है ग्रुप एनर्जीज लेना। बात ये कि मैंने इनर जर्नी किया हुआ है, पहले करा है, लेकिन अब मैं भी ग्रुप एनर्जीज के लिए सबके साथ बैठ के, क्योंकि मैं ध्यान कराती हूँ, मैं भी बैठ के आप लोग के साथ यहाँ पे ध्यान करती हूँ साथ में, लेकिन उसके साथ हमको जो और जैसे 1000 का ग्रुप होता है, तो अगर हम जैसे अभी हम नॉर्मली जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अब हम 1000 के ग्रुप के साथ जब करेंगे तो कितनी ऊर्जा रहती है, शरीर में बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा शरीर कांतिमय होता है, हमारे शरीर में वो प्रकाश भरने लगता है, हमारी चेतना का विस्तार, जो सब कुछ आज मैं बोल रही थी ध्यान में, वही सब चीजें होती हैं, और वो आपको महसूस होगा। मुझे तो हुआ, आप लोग भी एक्सपीरियंस करो उस चीज को। इसलिए मैंने सुबह का समय, आप लोग के जो इंडिया का जो सुबह का समय है उस समय मैंने नहीं रखा, शाम को रखा 41 डे प्रोग्राम उन लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग वो 41 डे प्रोग्राम करके 41 दिन का ध्यान करके वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए 41 डे करना इसलिए एसेंशियल है कि 41 डे के इसमें एक भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। आप लोग को कोशिश करना, चाहे तकलीफ हो, बीमार हो, सर्दी हो, खांसी हो, करना है, क्योंकि बॉडी में वो हीलिंग आती है, होती है हीलिंग, जो कराता है उसके साथ और जो करता है उसके साथ। तो जो लोग इंग्लिश वाले ग्रुप में थे उन्होंने वो चीज महसूस की होगी कि 41 डे प्रोग्राम में क्या होता है, तो आप लोग भी करके देखिए और पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी हीलिंग पावर आ जाती है, कितना हीलिंग होता है, कितना, जितनी चेतना बढ़ती है। सो ओके हर्षिता जी। और थैंक यू मैम। कल कल आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया था स्टेट विजडम में। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्षिता जी। यस, थैंक यू। क्योंकि हर दिन हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको बताना, और उसको जैसे अगर मैंने संकल्प लिया कि मैं पूरे ब्रह्मांड को सिखाऊंगी, तो सोचिए मेरे अंदर कितनी ऊर्जा आ जाती है जब मैं वो करती हूँ। और ये होता है, मास्टर्स अपने आप वो ऊर्जा देते हैं। आप जितने लोगों को सिखाने का प्रण करते हैं, अपने घर परिवार, अपने कम्युनिटी को सिखाने का प्रण करेंगे, उतनी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने स्टेट को सिखाऊं, अपने कंट्री को सिखाऊं, तो उतनी ऊर्जा। आप जहां जाएंगे, जो आप सिखाने का सोचते हैं उतनी ऊर्जा। अगर आप अपने आप को, अपना अपना अस्तित्व को पूरा, अपने आप को एक कर लेंगे, एक हो गई हूं मैं, तो इसलिए मुझे वैसा महसूस होता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, लेकिन ज्ञान जब हम सबको दे रहे होते हैं तो हमको, जैसे होता ना कि मेरे को कुछ मिला, मैंने आपको दिया, फिर मुझे मिला, फिर मैंने आपको दिया, तो वो कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। तो ब्रह्मांड देता है आपको। आप तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चाहे वो पैसे से जुड़ा हो, चाहे वो ज्ञान से जुड़ा हो, खाने से जुड़ा हो, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से दो, वहां दिया, यहाँ मिला, ऐसे कंटिन्यूस वो साइकिल चलती रहती है। सो वंडरफुल। थैंक यू थैंक सो यू। मच। यस, यस निर्मला जी, अनम्यूट, अच्छा सॉरी आप अनम्यूट थे, मैंने आपको म्यूट कर दिया, फिर से अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन नमस्ते निर्मला। मैम। नमस्ते आपको, नमस्ते बहुत निर्मला जी। बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है मैम, बहुत अच्छा। मैं Thank तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका यही टाइम रहे, ये मतलब आप अपनी मर्जी से जो भी रखिए, क्योंकि मैं 3 महीने से वर्ल्ड पीस फाउंडेशन कर रही हूँ। 3 दिन ही बाकी है, एक दिन भी छोड़ा नहीं है ना। you। तो बिल्कुल। 3 महीने से कंटिन्यू है, तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, फिर जैसा लगेगा मैं आपका तो नहीं छोड़ूंगी, भले ही वो अब छूटे तो छूट जाए। नहीं 21 जून छूटना। से कर रही हूँ, हाँ 21 जून से कर रही हूँ।
कंटिन्यू वंडरफुल लगातार, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम। वंडरफुल तो वंडरफुल। तो ईश्वर की इच्छा है। आपको आराम मिला? अभी आपके रीढ़ की हड्डी का कैसा हाल है? बहुत बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। चाहे जो आपको भी हो, मैं आपका तो नहीं किसी हाल में छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। नहीं नहीं पर वहाँ भी वंडरफुल। 3 दिन कम बचे हैं। 21 जून से कंटिन्यू 3 महीने होने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ईश्वर चलो कहाँ का जो भी कर रहे हैं होगा। आप? कहाँ का कर रहे हैं बोल रहे हैं? वर्ल्ड पीस फाउंडेशन, अच्छा, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन। अच्छा, कोई और ग्रुप होगा उसका। विशाल सर का। विशाल, हाँ हाँ हाँ, उनका भी, हाँ, वो भी विशाल अच्छा सर का, बताते हैं। यस। इंदू मैम का। जी तो जी सुबह शाम का दोनों कर रही हूँ, कंटिन्यू है, मतलब 21 जून से, है जी ना। जी। हाँ, ये तीसरा भी 40 डेज पूरा होने जा रहा है, 3-4 दिन बाकी। वंडरफुल निर्मला आंटी, हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए ठीक थैंक यू है। थैंक यू। हाँ, ओके, लव थैंक यू। यू मैम। करते रहिए, बहुत अच्छा करा रही हो मैम। तबीयत खुश हो जाती है आपके साथ मिलके, बहुत प्यारा आपका रहता है। मेरे साथ हंसते रहिए, चलिए मुस्कुराते रहिए, मेरी भी तबीयत खुश हो जाती है। चलिए ठीक है थैंक मैम। यू सो मच। ओके ओके। यस, अनामिका जी अनम्यूट करें। आत्मंदन। वंदन मैम। आत्मंदन, हाउ वाज योर ध्यान? कैसा रहा आपका ध्यान? एक्चुअली आज मैंने ट्राई किया थोड़ा जमीन पे बैठ के करने का, मेरे पैर ही सो जा रहे थे बार बार। हाँ हाँ, अच्छा, जमीन पे बैठ के करने पे सो रहे थे? हाँ, अच्छा। मतलब मुझे ऐसे भी ये है प्रॉब्लम कि मैं हाफ एन आवर ज्यादा, मैक्सिमम हाफ एन आवर बैठ सकती हूँ, तो धीरे उसके धीरे, कारण थोड़ा हाँ धीरे डिस्टर्ब। धीरे अगर आप एवरी डे करेंगे, देखिए इसलिए हम जो लोग जुड़ रहे होते हैं यहाँ पे, वो डेली क्यों करते हैं, यही रीजन है कि अगर आपके ध्यान में ब्रेक आ जाता है तो क्या होता है, फिर से वो शरीर उस तरह से महसूस होने लगता है। तो मैं सबको ये भी बोलती हूँ कि कोशिश करिए, वॉकिंग करिए। अब यूएस में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे 6 महीने ठंडा शुरू हो जाता है, 6 महीने गर्म रहता है, तो वो एक डिफिकल्टी है। लेकिन घर में अगर आप अपने ही घर मैं में, वॉकिंग करती हूँ, वो मुझे उसका क्रेज है, वो मैं रेगुलर हाँ, करती हूँ तो वो वॉकिंग। वॉकिंग रखिए। और अभी जैसे आपके पैरों में सुन्न पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, तो धीरे धीरे ही वो जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। पता नहीं है, बचपन से मुझे प्रॉब्लम है, हाफ एन आवर ज्यादा मैं बैठ ही नहीं सकती, मेरे सुन हो ही जाते हैं। तो आप अब देखिएगा, अब आप बोलिए कि मेरे अब पाँव जो है मुझे अब कोई तकलीफ नहीं देते। ऐसा भी नहीं बोलना, बोला मेरे पाँव बहुत हर चीज उसमें आराम से सर्कुलेट हो रही है। और ये चीज आप उसको महसूस करें, अफर्म करें एक तो। और दूसरी चीज, जब हम ध्यान कंटिन्यूअसली पूरा करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा, क्योंकि जब हम शुरू में हम भी करते थे तो हमारे भी पाँव सुन्न हो जाते थे। फिर धीरे धीरे अब हम 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे सुन्न हो रहे हैं, जैसे हम ऐसे आलती पालती मार के बैठे, धीरे 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 करके आप ऐसे से पाँव लंबे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मैं करके, वही कर रही थी, मैं खोल दे रही थी पूरी तरह पैर, तो हम्म, आराम होता था। फिर हाँ फोल्ड किया अगेन स्टार्ट, तो मेरा हाँ। वही परेशानी थोड़ा तो चल रहा आप था। लोग जब आप ध्यान करते हैं तो बॉडी को ज्यादा मूव ना करें, धीरे धीरे करके, ऐसे करके खोल के, धीरे धीरे उसी तरह से खोलते हुए, धीरे धीरे कि शरीर ना मूव हो, और ऐसे करके अपने पाँव को ऐसे करके एक के ऊपर क्रॉस एक करके। क्रॉस कर। ओ, और फिर जब आपको ठीक लगे तो फिर वापस धीरे धीरे करके, तो शरीर ज्यादा मूव ना हो। वही हो रहा था एक्चुअली, तो थोड़ा ध्यान की तरफ जाती थी, पैर खोला फिर पैर बंद किया, बस उसी। हाँ, तो वो क्या होता है, आप ध्यान कर रहे हो, अरे पैर सुन हो गया, ओह, हाँ, तो ऐसे किया आपने, पूरे बॉडी को मूव करा लिया, तो जो राइट ध्यान लगा राइट। आपका वो निकल गया, ध्यान आपका वो चला गया। सो ये हो जाता है। सो अच्छा, बट एक चीज और पूछना था जी मैम, ये 41 डेज का जो प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली बीच में मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जी जी। तो मेरा सब थोड़ा गिडनेस चालू हो गया था, तो उसके कारण हो ही नहीं सकता था, तो ओके। मैंने ब्रेक किया। हाँ और एक्चुअली 41 डेज के प्रोग्राम का भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएगा क्या? हाँ, जरूर रहेगा, लेकिन मैं यही सबसे बोलूंगी कि आप लोग कोशिश करें कि साथ ये में जुड़कर कोशिश तो करें। मेरी बड़ी इच्छा है दिली, मैं करूंगी, लेकिन एक्चुअली क्या अभी अभी घर लिया है, तो उसका सारा वो ऐसा चल रहा है, उसी बीच हाउस वार्मिंग रहेगा, गेस्ट आएंगे, तो पता नहीं। वो नहीं नहीं, समझ रहे हैं ना, कोशिश, यहाँ तो कोई आप हेल्पिंग हैंड नहीं ध्यान, होता आप जो है। ध्यान वाला पार्ट है वो जरूर कर लीजिए। विजडम आप बाद में भी ले सकते हैं फिर। वैसे तो मैं विजडम विजडम के लिए उसी समय लेने के लिए बोलूंगी, लेकिन क्योंकि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपका घर में जैसे आपने बताया हाउस वार्मिंग पार्टी है, गेस्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको तैयारी करनी होगी, आप अकेले ही कर रहे होंगे। शिफ्टिंग होगा, सब कुछ इसी बीच एक्चुअली होने वाला है। तो आप देखिएगा, अगर आप 1 घंटा जुड़कर ध्यान कर सके, 41 डे का जो लिंक है उसको ना तोड़े, तो उससे क्या होगा, ग्रुप की एनर्जीज भी टूटती है, तो वो नहीं करना है हमको। जुड़े और जुड़ के करें, कोशिश करना है, क्योंकि वो कराना है।
और ग्रुप में जब ये करेंगे तब जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो भी आप लोग के क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू अनामिका जी। थैंक यू। यस लीना जी अनम्यूट करें, आत्मवंदन लीना जी, बड़े दिनों बाद आप आए। आत्मवंदन मैम। नहीं मैम, वो उधर क्लास चल रही थी ना, फिर वो एक ही अटेंड हो पाती है, दोनों होती नहीं है फिर। और अब मैम आप जो ये क्लास शुरू करने लगे हो, तो ये 7:30 वाली क्लास भी रखोगे? कोई ये एक क्लास सेशन जो आपको, रहेगी, कोई एक क्लास रहेगी, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल होगा, हाँ जी देखना पड़ेगा मुझे। ठीक। मैं पहले तो मैं अपना नहीं टाइम मैम, देखूंगी कि मेरे लिए कौन सा हाँ, टाइम ठीक होता है, क्या मैं 2 क्लासेस ले सकती हूँ। अगर 2 क्लास ले पाऊंगी तो देखूंगी, और नहीं तो फिर एक ही रखूंगी। तो मैंने भी अभी ये सोचा नहीं है, बट जैसा भी होगा वो मैं कोशिश करूँ। ठीक है मैम। मैम हम 9 वाला दोनों सिस्टर्स करेंगे अटेंड। कोई फॉर्म तो नहीं ना भरना इसके लिए? मैंने फॉर्म नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारी मैं किसी की एज जान के या ऐसा कुछ करके कोई मतलब मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे इंस्ट्रक्शंस तो मैं ऑनलाइन ही दूंगी आप सबको यहाँ पे, मगर ठीक है देखूंगी अगर जैसा भी कुछ होगा तो फॉर्म वैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है अभी, बहुत जल्दी ठीक ही है मैंने मैम। रखा है, ग्रुप के लिए रखा था। किसी और को भी अगर जुड़ना है 41 डे प्रोग्राम, तो आप लोग अब ये सबको बताते रहे जिनको, क्योंकि क्या ठीक है होगा बाद में चल के ठीक है ध्यान में आएंगे, फिर वो पूछेंगे क्वेश्चंस क्या है क्या है, तो बीच में हम तो बताते ही हैं, मगर 41 डे प्रोग्राम के थ्रू सभी लोग को क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, है ना। नहीं मैम, फिर बाद में लिंक भी नहीं बनता, फर्स्ट डे से ज्वाइन करो ना जी तो जी लिंक भी वही बनता है, यही फिर बात, इंटरेस्ट भी तभी आता है, कुछ यस ना कुछ फायदा भी तभी होता है। बिल्कुल। और अपनी जो सोच है ना वो ये सोच के चलना है कि सब कुछ होगा, सब कुछ आसान आराम से हो जाएगा। शरीर को नहीं देखना है, अब आप लोग सब आत्मा है ये महसूस करें कि हम आत्मा है, आत्मा स्वरूप है, शरीर नश्वर है, शरीर के साथ हीलिंग होती है, वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर बढ़ने वाला है। तो मैंने जैसे बताया ना कि ऊर्जा आई, दिमाग की हमारे ज्ञान की वो उसमें बढ़ोतरी हुई, फिर हमें ऊर्जा मिली, फिर ज्ञान ऊर्जा ऐसे, तो वो चलता रहेगा। तो शरीर में भी चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, तो इसलिए लगे रहना है, छोड़ना नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू लीना क्योंकि जी। सुबह मैम इनर जर्नी होगी तो शाम को ये होगी ना, फिर 2 क्लासेस पक्की हो जाएंगी ना फिर। हाँ वो बिल्कुल, तो करनी है, इनर जर्नी भी जरूर करनी है और ये भी जब करना है आगे जरूर। चल के हम सबको 3 घंटा ध्यान करना है, तो इसलिए करना ही करना है, मतलब मैं हमको तो करना ही ठीक ठीक है। है चलिए, थैंक यू लीना जी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस नरेश कुमारी जी अनम्यूट करें। ओ 1 मिनट हो नहीं रहा। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैं तो 3 दिन से ना एब्सेंट थी, मैंने सोचा शायद आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा क्यों पर सोचते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा। पहली पहली सोच जो हम जब अपने इसमें लाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा सोचना ही क्यों है? सोचना ही नहीं, लाना ही नहीं है सोच में। जब सोच में लाएंगे पता ही नहीं, तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। कॉन्फिडेंस हाँ नहीं, और जी, दूसरी चीज वो मैं ना 3 दिन से वैसे करना चाह रही थी, लेकिन वो वहां पे 2 दिन वो में नेट ही वीडियो नहीं भी था, चला पता सकते नहीं हैं। चल ही नहीं रहा था मेरा मोबाइल, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एब्सेंट हो जाऊंगी। और ना ही मैंने वीडियो से किया, तो मैंने तब सोचा ना, पर बहुत अच्छा हुआ आज भी। और पर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बाकी लोग बोलते हैं, देखो कि मेरे को आपकी बात भी नहीं सुनाई देती, इतना मतलब उसमें चली जाती हूँ। लेकिन मैं तो ना, मेरा बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है, दैट इज टोटली मैं तो ओके। हमेशा ही मेरे, हाँ जी, दैट इज टोटली ओके। अब जैसे मेरी 5 उंगलियां, आपकी 5 उंगलियां, 5 उंगलियां आप देखिए खोल के, 5 उंगलियां खोलिए और बताइए, आपको खुद भी पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर दिन बराबर नहीं है, हर दिन में कभी धूप निकलती है, कभी छांव होती है, कभी बारिश गिरती है। उसी प्रकार हर दिन में कई बार ऐसा होता है कि हम आज बड़े खुश हैं, कल थोड़े से कम खुश हैं, परसों बहुत एक्साइटेड है, एक दिन बड़ा गुस्सा आ रहा है तो दूसरे दिन हम नहीं सैड मैं, है ना। हाँ मैं इसीलिए नहीं पूछती कुछ क्वेश्चन की, ये बात तो मुझे समझ में आ जाती है सारी, लेकिन फिर भी मैंने पूछ ही लिया तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं मन मन में सोचती रहती हूँ। हाँ, तो आप हैं? लोग को बिल्कुल भी अब- नहीं सोचना है पूछने के लिए, मगर हाँ जो ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें पता ही है तो पूछ के तो कोई फायदा नहीं है, हाँ लेकिन जी, अपने बिल्कुल अंदर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस रखना है, और ध्यान चाहे आप मेरे साथ जुड़ के करो
या ऑनलाइन करो? नहीं, मैं तो बस आप ही के साथ करती हूँ। मुझे नहीं मेरे को I mean, बहुत ही मतलब कुछ ध्यान आता है तो आप ही के साथ आता है। मैंने बहुत सारे मतलब जैसे ब्लेसिंग्स वाला भी करती थी, उसमें मेरा 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता था। पता नहीं क्या हो जाता था, गले में खांसी हो जाती थी, पता नहीं क्या हो जाता था। वो हीलिंग हो फिर रही है, वो हीलिंग हो रही है। ब्लेसिंग्स में तो मैं भी अच्छा करती अच्छा थी, मैंने भी करा है अच्छा। ब्लेसिंग्स में, और बहुत अच्छा ग्रुप है। मगर हाँ मैं जी, आपको वैसे ये बहुत बता, अच्छा है। हाँ मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि जब हम गले में खांसी होती है तो हमारे थ्रोट चक्रा की क्लीनिंग हो रही होती है, तो इसलिए नहीं डरना है। ये क्लीनिंग होगी, आज नहीं तो कल होना ही है, कभी ना कभी होगी ही। और कई बार हम जिस ग्रुप के साथ जुड़ते हैं उस ग्रुप की एनर्जी जैसी होती है उस तरह से हमें हीलिंग महसूस होती है। मगर हाँ जी। दूसरी चीज, 1 मिनट मैं बोल लूं, मैं बोल लेती हूँ अभी पहले। तो अब आप ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं ध्यान, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ के नहीं कर पा रहे तो ध्यान तो दिन में करना ही है, एक बार करना ही है। हाँ, वो तो ये तो नहीं पीछे है। वाले 3 दिन नहीं कर पाई मैं। हाँ क्यों तो भाई, हम नहाते हैं, हम नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे होते हैं डेली, दूसरे अपने फ्रेश होने वाले सारे कार्य करते हैं, खाना भी खाते हैं, खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हम ध्यान क्यों नहीं करते? ध्यान भी तो करना है नहीं, ना। वो बात मैं तो बिल्कुल उसको समझती हूँ, उसको पर बाद में जैसे क्यों मैं करना गई है? कहीं और सारा टाइम घूमती रही और मैंने सोचा था कि मैं रात को पक्का करूंगी, लेकिन हाँ वो तो मेरा अब प्रण लेना है। इसलिए हमारे प्रेमनाथ सर भी बोलते हैं और भी कई मास्टर्स बोलते हैं जो कि खाना खाने का अगर है, पेट में भूख लग रही, पहले ध्यान करो फिर खाना खाओ। प्रण लो कि मैं तब तक कि मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाऊंगा तब तक कि मैं ध्यान नहीं करता हूँ। नहाओ धो बैठो, अपना पूजा करके आप लोग जो करते हो, जो भी सारे कार्य करते हो ना, अभी तक करते रहे। हमें ध्यान क्यों नहीं करना है? ध्यान करना है। पुराने जमाने में गुरुकुल में सब क्यों करवाया जाता था? इसलिए कराया जाता था कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे। तन मन स्वस्थ रहेगा तब हम अपनी आत्मा से मिल पाएंगे, तब हम आत्मा के बारे में समझ पाएंगे, तब हमें ये फालतू की दुख और विषाद होता है ये सब नहीं होगा। हमारे अंदर जो नेगेटिव एटीट्यूड, मोह लालच, चीजों का मोह होता है, हमें अपने इंसानों का मोह होता है, बहुत सारी चीजों का, हमारे रिश्तों का मोह होता है, तो वो सब कम होगा, तो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। आपका भी जो 41 डेज का होगा ना, उसके बीच में मैं जैसे 2 से लेकर और 5-6 तारीख तक नहीं कर पाऊंगी। वैसे हो सकता है मैं यूट्यूब से कर लूं। मुझे ना कहीं शादी में जाना है, वो ऐसी शादी है कि सारा दिन ही चलते रहेंगे, जो मतलब घर की शादी ध्यान है, करना तो उस है। चक्कर। मैं कुछ नहीं जानती, ध्यान करना है। आप लोग देखिए, आप लोग को जैसे करना हो, मेरी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ी तो ना है, फिर मेरी थोड़ी ना है। उस मैं तो टाइम अपना पे नहीं ध्यान हो पाएगा। हाँ मैं भी जी, हाँ समझ रही जी, हूँ, पता है मैं भी मुझे ये समझ बात रही हूँ। हाँ मैं भी कि समझ रही हूँ, लेकिन आप तो आप नहीं। भाई करिए, एंजॉय ये भी करिए, लेकिन ध्यान भी करिए। जहां पे भी जाए विजडम भी लेना है, लेकिन थोड़ा देर का ध्यान जरूर करना है। 41 डे का वो लिंक नहीं तोड़ना, कोशिश करिए आप, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और एक मैं वो इनर जर्नी में भी तो थोड़ा सा एब्सेंट हो जाऊंगी ना, तो वो लिखा है ना उसमें वो इनर कि जर्नी जो की बात 3 इनर जर्नी वालों को बताइए। नहीं, वो लिखा है 3 दिन तक जो एब्सेंट होगा ना, उसको उस नेम स्ट्रक हो जाएगा, उसका नेम हाँ स्ट्रक वो आप ऑफ हो लोग जाएगा। देखिए, वो आप जानिए। मैं वो सब उस जगह मेरा से नहीं है, मेरा से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप तक है। मगर मैं यही सबको सिखाती हूँ कि ध्यान हर दिन करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अच्छा, 25 को तो वो है, दिवाली है। हाँ तो दिवाली है, 24 को है। अच्छा, जी जी, ठीक है, फिर ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। सो यस सुनीता जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ यस। और कैसे हैं? बस आज बस का बढ़िया। ध्यान बहुत ही वंडरफुल था। बहुत दिनों बाद बैठी मैं शांति से। छोड़ छोड़ बहुत के अच्छा चले जाते हो, लगा फिर आज। आते हो, फिर आज का ध्यान बहुत अच्छा। नहीं, आई नो, गई कहीं नहीं थी, मैं यही आई नो। हूँ। बस वो टाइम ऐसा होता है ना, उधर डॉग करेक्ट। भौंकता है, मुझे खाना दो, उधर कुछ कुछ, बस वो टाइमिंग सबका आई नो। क्लैश हो जाता है। जी जी। शाम का टाइम होता है ना, काम हो जाता है किचन का, इसलिए नहीं हो पाता। अदरवाइज मैं कई बार खोल के भी, मतलब फिर मैं बाद में रात में यूट्यूब से करती हूँ या नेक्स्ट डे करती जी हूँ। करते तो तो है ना। आपका गीता ज्ञान भी सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पत्री सर की गीता भी। बिल्कुल, और पत्री सर की ही वो इंट्यूशन आ रही थी बार बार, और वो बार बार हम्म, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वो मुझसे कह रहे हो कि इसको क्यों नहीं पढ़ती हो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। हम्म, और धर्मिष्ठा जी को भी बहुत आया, वो अच्छा। भी वही बोले, तो मुझे लगा कि ये हमें शायद हमारे ग्रुप के लिए है कि हमें करना चाहिए। और जब मैंने नहीं, ये करना मैं शुरू ना किया।
गीता अपने बेड के साइड टेबल पे रखी हुई है, स्वामी अड़ंगानंद जी की यथार्थ गीता। जी। और रोज सोचती हूँ कि सिर्फ 2 ही श्लोक पढ़ूंगी, रोज सोचती हूँ 2 दिन पढ़ती हूँ, 1 दिन पढ़ती हूँ, फिर ब्रेक हो जाता है मतलब। हाँ, तो इस मेरे रूप मन से में भी था कि गीता रोज थोड़ी सी ही पढ़नी चाहिए, बट पढ़नी चाहिए, और आपने शुरू कर दी तो हाँ, नथिंग लाइक दैट, बहुत और अच्छे से सबका ही यही जा मैं रहा है। आपसे, आपकी बात से अच्छा हुआ आपने ये बात की, नहीं तो मैं भूल जाती। जैसे कि अब हम अगर क्लास करेंगे, अगर हो सकता है कि क्लास हमारी एक हो जाए, कोई भी टाइम जो भी मैं चूज करूं, यस, तो उसमें मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं पहले भी एक गीता का पाठ करूंगी ही, क्योंकि हमें करनी है वो, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो आप सबको यही यस, बताना चाहते हो कि गीता का पाठ चलता रहेगा जब तक कि वो बुक फिनिश नहीं होगी, अलोंग विद बिल्कुल, 41 डे प्रोग्राम। ठीक है, यस, यस, तो इसलिए यस। आप लोग सब जुड़े रहें, और जब भी टाइम मिले जरूर करें 41 डे का। तो करें, अगर आप लोग जुड़ के कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है ना। कोशिश करें कि उससे बिल्कुल, आसपास बिल्कुल, ऊपर नीचे अपना टाइम मैनेज कर लें, उस समय को निकाल लें। कुछ बिल्कुल, दिनों की बात है, यस, 41 डे की, राइट? फिर उसके बाद हाँ तो जी, सो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। डेफिनेटली। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच, लव यू। रात मन, थैंक यू, लव यू। सो थैंक यू मास्टर्स। एंड मनीषा जी, आप आपको भी अनम्यूट करती हूँ। आत्मवंदन, वीडियो ऑन कर लें। देखिए मास्टर्स, मैं अभी मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहती हूँ आप सबको। कई लोग मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मैं उन प्रश्नों का बाद में उत्तर देती हूँ। यस मनीषा जी, आप बताएं। मैम, आज ध्यान में बैठने से पहले मुझे लाइक 4 o'clock मैं जस्ट सोने गई, जस्ट आधा पौना घंटा ऐसे, वहां से मैम मुझे ऐसे बहुत ठंडी लगने लगी। स्टिल आई एम फीलिंग, मैं लेकिन फिर भी मैं 5 बजे के ध्यान में बैठी मैम, पूरा शॉल वगैरह लेके बैठी थी, लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग आज आपका ऐसे कोई बहुत। फास्ट है क्या? नहीं मैम, कोई कुछ फास्ट भी नहीं नहीं। है। बीपी लो हो रहा होगा, थोड़ा सा आप कुछ खा पी लो, शक्कर खा लो। देखिए, आप अगर शक्कर का आपको लग रहा है कि कई बार होता है, कई बार होता है, तो आप ना कुछ गर्म पहन लो, और दूसरी चीज गर्म कोई चीज खा पी लो, तो उससे आपको अच्छा लगेगा, है ना। अभी चाय पी रहे थे मैम, ऐसा या मतलब, लेकिन मैं फिर भी आज मुझे नहीं हो रहा था, फिर भी आई वाज सिटिंग फॉर माय ध्यान, मैं आज हाँ बैठी। हाँ, नहीं, वंडरफुल, अच्छी बात है। देखिए बॉडी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी आप कर रहे हैं जुड़ के, लेकिन मैं भी यही बोलूंगी, जैसे कई बार ब्रेक हो जाता है आपका बीच में, तो आप उसको 41 डे का अगर करेंगे तो आप ब्रेक मत करिए, जो भी हो समय। और दूसरी चीज, आपको अभी हाल फिलहाल में एक तो कुछ गर्म पहन ले जाके अभी तुरंत, और थोड़ा सा कुछ गर्म, जैसे आप चाय पी रहे हैं तो कभी कभी काली मिर्ची लौंग भी डाल लेते हैं, अदरक डाल, तो उससे भी थोड़ी गर्मी आ जाती है, तुरंत आ जाएगी। तो हाँ मैम, गरम थैंक यू गरम मैम, पी लें, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू। कई बार ध्यान के द्वारा ऐसा होता है कि हमको कई बार ठंडा भी लगता है, सो आपकी हीलिंग काफी हो चुकी होती है, तो मैम बॉडी मुझे में, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी लग रही है, मतलब जैसे अंदर से हाँ होगा, बहुत ठंडा लग कोई बात नहीं, रहा आप डोंट वरी, जस्ट ड्रिंक समथिंग वार्म, गो, आप जाएं और जाके कुछ पी लें, ठीक है, अभी पी लें। तो मास्टर्स देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं अब जैसे कोई वर्कशॉप होते हैं, आप लोग अटेंड करना चाहते हो, आप लोग करते हो ना, समय निकालते हो उसके लिए। अब सुबह 5 बजे होता है, कितने लोग इंडिया में 4:30 बजे उठते हैं, बताइए, वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, इनर जर्नी का। करते हैं ना, करते हैं कई लोग। हम लोग यूएस में रहते हैं, हमारा 6:30 बजे, मेरा 6:30 बजे होता है शिकागो टाइम पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ इस जगह, बट मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरे कार्य होते हैं और मुझे करने हैं और मुझे अटेंड करना है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो समय से पहले मेरे घर में खाना बन जाए, मेरे बच्चों को मैं खाना दे सकूं, हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, या खाना बना के रख देती हूँ, नहीं दिया तो कोई ना कोई इतने दिन तक बता दिया कि मैं इतने दिन तक बिजी हूँ, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या इसके बाद। तो 6:30 से लेके 7:30, 8:30, 9, इतना टाइम लगता है। 2.5 घंटा पूरा हमारा जाता है वर्कशॉप में, वो 2.5 घंटा मैं बिजी हूँ। कोई नहीं ले सकता क्या? ले सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, वो 1 घंटे का समय होता है ध्यान का, 1 घंटे का समय, और आधे घंटे का वो विजडम शेयरिंग रहेगा जो ग्रुप में मैं कराऊंगी 41 डे का। 1.5 घंटा आप लोग निकाल के बैठिए, क्वेश्चन आंसर्स आप सुनना है,
कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप या फोन जो भी अपने पास रख लें, काम करते रहे, सुनते जाए। मैं करती हूँ, मैंने किया है, आप लोग भी कर सकते हो। टाइम की बात है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जब तक कि बोलते रहोगे प्रॉब्लम ही होती रहेगी। प्रॉब्लम से बाहर निकलो। बिलीफ जो है ना, ये आप बना के रखे हो कि हमारे हमको ऐसा होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग अपना टाइम मैनेज करो, मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ, आप लोग भी टाइम मैनेज करो। ये बोलना कि मेरे को ये टाइम नहीं सूट करता, वो टाइम नहीं सूट करता, मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। मैंने इनर जर्नी का वर्कशॉप आप लोग का प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने शाम को रखा है। अब शाम को ये मेरा शाम, सॉरी आप लोग की शाम पे रखा है। तो आप लोग सोचिए कि मैं भी जब अपने लिए, मेरे भी घर का समय जाता है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, घर परिवार मेरा भी है। मेरे घर में अभी हार्डवुड फ्लोर चल रहा है, काम हो रहा है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। तो मैं ना किसी के ऊपर एहसान कर रही हूँ, ना कोई मेरे पर एहसान कर रहा है। बाकी सब ये है कि हम सब अपने लिए काम कर रहे हैं, हम सब अपने चेतना का विस्तार करने के लिए करना चाह रहे हैं, इसलिए है ये वर्कशॉप। जिसको अटेंड करना है प्लीज आप करें, जो नहीं करना चाहता है वो उसकी इच्छा। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके लिए अच्छा है, जो कर सकता है करे। जो टाइम रखा जाएगा उसी टाइम पे। मैं भी समझ रही हूँ कि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं इतना सोच रही हूँ आप लोग के लिए कि दिवाली है, दिवाली के बाद नहीं तो मैं भी बीच में रख देती। फिर भी मैं किसी का सोचने की बात नहीं, बट मैं आप सबको वो मौका दे रही हूँ कि आप लोग भी फ्री हो जाएं। वो 41 डे का क्यों नहीं कर सकते हर साल? मतलब आपको हर महीने तो नहीं करना है ना, आपको यही एक ही बार हो रहा है ना 41 डे प्रोग्राम। आप लोग को सीखने की जल्दी थी, सीखना है तो आप लोग जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपके ऊपर है। लेकिन 41 डे का प्रोग्राम जब हम करते हैं ध्यान से जुड़ के, ध्यान तो हमें जरूर करना है, विजडम भी लेना है आपको। उस समय आप बिजी हैं, 1 घंटे का ध्यान करें, विजडम आप सुन सकते हैं कान में लगा के और फिर काम करें, सुने, लेकिन सुने जरूर। करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप सोच के बैठेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में वो परेशानी है, दिन भर पूरा काम करो, आप अपने सारे काम को मैनेज करो, टाइम से पहले पूरा करके रखो, और सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा आपको निकालना है। क्या दिन भर में आप 1-1.5 घंटा नहीं निकाल सकते? टीवी देखते हो ना आप, कुछ दिन टीवी मत देखो, कुछ दिन अपना ये जो एक्स्ट्रा काम करते हो वो करें। तो मैं ये उन लोगों को नहीं बोल रही जो लोग नहीं समझते, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो ये बार बार लिख रहे होते कि ये टाइम हमको सूट नहीं करता, तो वो टाइम नहीं सूट करता, या हमको इस समय पे। सब सारे टाइम सूट करेंगे जिस दिन आप अपना मन बना लोगे, जिस दिन आप बोलोगे कि मुझे मेरे घर में, मैं अपने घर के लिए इतना करती हूँ या करता हूँ, मुझे मेरे लिए 1.5 घंटा निकालना है, ये मेरा समय है। मैंने आप लोग के लिए दिन भर सारे काम कर लिए हैं, ये सारे काम मैंने करके रख चुकी हूँ। थोड़े 1.5 घंटे में क्या दुनिया हिल जाएगी क्या, या अर्थक्वेक आ जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। 1.5 घंटा सब कोई, हर कोई मैनेज कर लेगा। जिन लोगों की बहुत मजबूरी है, कोई बाहर जा रहा है कुछ, आई अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ कोशिश करिए कि अपने आप को आप लोग हमारे पास क्षमता है कि हम कर सकते हैं। जब हम पहले ही सोच लेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। मैं नॉर्मली इतने कड़े शब्दों में कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझिए, मैंने भी अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया है, कर रही हूँ। कई बार मुझे भी बहुत दिक्कतें आती हैं, जब मेरे बच्चे आ जाते हैं तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं कभी ऑन ऑफ कर रही होती, बहुत कुछ होता है, मगर स्टिल वी आर मैनेजिंग, है ना। हम घर परिवार में रहते हुए, सबके घर है, सबके परिवार है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। तो जब तक कि हम कर सकते हैं क्यों ना करें, अपना पूरा श्रेय देना है। सो इस बात को कोई भी बुरा मत माने, मेरे भी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस होते हैं। यश आशा जी, आत्मवंदन। वंदन, एक ही बोलिए, एक टाइम सबको नहीं सूट हो सकता है और सबका सुन नहीं सकते आप। हाँ, किसी ना किसी को तो वो टाइम जज नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल। आप बराबर है। और आप बोलते हो, सही दिल से बोलते हो, बराबर है। ग्रेटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड 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 आशा जी, थैंक यू सो मच। सो मेरी बात को समझिए, मैं भी अपना समय निकाल के जो मेरे को ठीक लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि टीच मुझे ही करना है, या और कोई मास्टर्स अगर वो हमारे साथ जुड़ के वो टीच कराना चाहेंगे तो उनके लिए भी। लेकिन देखिए, मास्टर्स भी आते हैं तो क्या करते हैं, वो भी अपना समय निकाल के आपको टीच करने के लिए आते हैं, दिन भर में जो भी समय होता है। तो इसलिए आप लोग उस चीज को समझें, और जो कम कहा है उसको ज्यादा समझें, जो ज्यादा है उसको कम समझ लें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हम फिर अब सेशन बंद करते हैं, ठीक है। किसी के और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कर लेंगे। कम 2 ज्यादा घंटा कुछ में भी हो, समझ ले,
बात हाँ समझ बिल्कुल। ले। और बेसिकली क्या है, जो हमने इंग्लिश का 41 डे प्रोग्राम रखा था उसमें 1.5 घंटा में हम कोशिश करते थे कम करने की, और आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स। तो कई बार कुछ कम ही क्वेश्चन आंसर्स होते थे, ज्यादा नहीं। तो जरूरी नहीं कि मैंने 2 घंटा लिखा था 2 घंटा ही होगा, हो सकता है उससे पहले खत्म कर लें हम। ठीक है, सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू मधु जी, लव यू। थैंक यू। सो अपनी कोशिश जारी रखें, काम पहले पूरे कर ले, ये बस यही बता रही हूँ। 9 बजे आप लोग का तो इंडिया टाइम है, तो इंडिया टाइम में 9 बजे के पहले सब चीज पूरा करके आराम से बैठ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बी रेडी फॉर द, और पेन और पेपर लेके बैठना है, मतलब एक नोटबुक बना लेंगे, क्योंकि हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो जब 41 डे प्रोग्राम होगा तो उसके पहले आपका लैपटॉप या सेलफोन, ईयरफोन जो भी हो रेडी रखना है वो रखें, अपना नोटबुक पेन रखें, क्वेश्चंस पूछने हैं क्वेश्चंस लिख के रख लेंगे। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखें, और 1 घंटे का ध्यान तो वो पूरा करना ही करना है, 41 डे ब्रेक नहीं करनी है साइकिल। ठीक है, तो थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ, गीता के। थैंक यू सो मच, सभी को प्रणाम, थैंक यू, लव यू। लव यू आशा जी, थैंक यू।